डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल CSE मास्टर। आज का टॉपिक है फॉर्मेटिंग टैग्स। आज हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ क्यों किए जाते हैं वेब पेजेज में और क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो हमने तो टेक्स्ट को ऐड करना सीख लिया है। टेक्स्ट कैसे आप ऐड करते हो। टेक्स्ट को आप दो फॉर्म में ऐड कर सकते हो, या तो आपका टेक्स्ट पैराग्राफ हो सकता है या तो आपका टेक्स्ट कोई हेडिंग हो सकता है। लेकिन सपोज करो आपको अपने टेक्स्ट के स्टाइल में कुछ इन्हेंसमेंट करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए आप कुछ स्पेशल टैग्स को यूज़ करोगे जिसको हम लोग फॉर्मेटिंग टैग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप ऐसे ही बोल्ड नहीं कर सकते हो। उसके लिए HTML में कुछ टैग्स को डिफ़ाइन किए गए हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हो उसके लिए भी कुछ टैग डिफ़ाइन किए गए हैं पहले से। आप मार्क करना चाहते हो, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए टैग पहले से डिफ़ाइन किए गए हैं। तो देखिए, फॉर्मेटिंग टैग को यूज़ क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ताकि हमारा टेक्स्ट का डिजाइनिंग हो सके। और कौन कौन से अवेलेबल फॉर्मेटिंग टैग्स है HTML में वो आप देख सकते हैं। बोल्ड टैग जिसको कि B टैग लिखा जाता है, इटैलिक टेक्स्ट जो कि I टैग यूज़ किया जाता है, मार्क टैग को यूज़ किया जाता है, डिलीटेड टेक्स्ट को आप रिप्रेजेंट करने के लिए डेल टैग को यूज़ करोगे, इंसर्टेड टेक्स्ट अगर आपको अपने वेब पेज में डालना है तो इंस टैग को यूज़ करोगे, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को ऐड करना है तो सब टैग को यूज़ करोगे, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को यूज़ करना है तो सुप टैग को यूज़ करोगे। ऐसे ही आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो तो आप यू टैग को यूज़ कर सकते हो आप अपने वेब पेज में। ठीक है, तो सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं कि ये होते क्या हैं और इसको यूज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे बोल्ड टेक्स्ट को। ठीक है, तो देखिए, बोल्ड टेक्स्ट अगर हमें ज़रूरत है कि हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर पाएँ, इफ़ वी नीड अ बोल्ड टेक्स्ट, B tag can be used before and B tag can be used if we need a bold text, B tag can be used। हम B tag को यूज कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए हमें माई सेल्फ को बोल्ड करना है, तो माई सेल्फ के पहले बोल्ड टैग B टैग के ओपनिंग पार्ट को लिखते हैं और माई सेल्फ के बाद B टैग के क्लोजिंग पार्ट को लिखते हैं। ऐसे ही अगर हमें इंडिया इज़ माई कंट्री को हम बोल्ड करना चाहते हैं, कंट्री के पहले ओपनिंग पार्ट ऑफ B लिखेंगे और इसके बाद में क्लोजिंग टैग को लिखेंगे तो कंट्री बोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, सेकेंड हम देखते हैं इटैलिक टेक्स्ट। तो इटैलिक टेक्स्ट में होता क्या है, जिस भी टेक्स्ट पर इटैलिक प्रॉपर्टी, इटैलिक टैग अप्लाई है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। आप MS वर्ड में देख सकते हैं, ये फीचर ऐड है MS वर्ड में। और इसको हम कैसे ऐड करेंगे, फॉर मेकिंग आवर टेक्स्ट इटैलिक वी कैन यूज I टैग तो सपोज कीजिए इंडिया इज़ माई कंट्री को इटैलिक करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पैराग्राफ का ओपनिंग पार्ट लिखेंगे और लिखेंगे इंडिया इज़ माई कंट्री को इटैलिक करना है, तो कंट्री के पहले I टैग के ओपनिंग पार्ट को लिखेंगे और कंट्री के बाद I टैग के क्लोजिंग पार्ट को लिखेंगे और पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। तो इंडिया इज़ माई कंट्री में कंट्री इटैलिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मार्क टेक्स्ट को। ठीक है,
तो देखिए मार्क टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कभी नोट्स बनाते हो तो आप हाइलाइटर को यूज करते हो अपने टेक्स्ट को, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को मार्क करने के लिए। तो ऐसे ही आप अपने वेब पेज में किसी टेक्स्ट या किसी पैराग्राफ को मार्क करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो मार्क टेक्स्ट टैग को यूज कर सकते हो। इससे आपका टेक्स्ट या पैराग्राफ मार्क हो सकता है विथ येलो कलर। ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट येलो कलर से आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन इज मार्क टेक्स्ट। मार्क टेक्स्ट, तो मार्क टेक्स्ट होता क्या है? मार्क टेक्स्ट व्हेन marked text tag is applied on a text, it will be highlighted with yellow color। ब्राउज़र ऑटोमेटिकली येलो कलर से हाईलाइट कर देगा उस टेक्स्ट को। अब मार्क टैग इज यूज्ड टू मार्क अ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को मार्क करने के लिए मार्क टैग को यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मार्क टैग को यूज़ किया और हम यहाँ डाल रहे हैं टुडे इज़ गुड डे, और मार्क टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो ब्राउज़र में टुडे इज़ गुड डे येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। सपोज कीजिए ये ब्लैक नहीं येलो कलर है, और येलो कलर से ये हाईलाइट हो जाएगा, कलर हो जाएगा। इस प्रकार हम मार्क टैग को यूज़ कर सकते हैं। और देखिए सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं एक एग्जांपल, हम चाहते हैं कि एक सेंटेंस हम लिखे हैं और उसमें कोई टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए येलो कलर से। तो पैराग्राफ के हेल्प से हम पैराग्राफ को शुरू करते हैं। HTML इज़ ईजी टू, हम चाहते हैं कि लर्न मार्क हो जाए येलो कलर से, तो मार्क टैग को हमने यूज किया और यहाँ लिखा लर्न, फिर मार्क को हमने क्लोज कर दिया और पैराग्राफ को भी क्लोज कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से जो HTML इज़ ईजी टू लर्न है, HTML इज़ ईजी टू नॉर्मल कलर, नॉर्मल फॉन्ट, नॉर्मल स्टाइल में रहेगा, जबकि लर्न येलो कलर से HTML इज़ ईजी टू लर्न येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। सपोज कीजिए ये कलर येलो है, तो मार्क टैग को हम लोग कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। इधर से मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिलीटेड टैग। नेक्स्ट वन इज डिलीटेड टेक्स्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज में जो टेक्स्ट डिलीट कर दिया गया है उसको भी यूज़र देख पाए, तो डिलीटेड टेक्स्ट टैग को यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो डिलीटेड टेक्स्ट कैन बी एडेड टू द वेब पेज बाय यूजिंग डेल टैग। आप डेल टैग के हेल्प से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको लिखना है अपने वेब पेज में माई एज इज़ 8 ईयर, ठीक है, जहाँ पर 10 डिलीटेड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक पैराग्राफ को शुरू ओपन करोगे, उसमें आप लिखोगे माई एज इज़, चूँकि 10 को डिलीटेड टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप डेल टैग को यहाँ यूज करोगे और 10 लिखोगे, उसके बाद डेल टैग को क्लोज कर दोगे, उसके बाद लिखोगे 8 ईयर और पैराग्राफ को टैग कर दोगे। तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। या फिर सपोज करो आपका कोई ऑनलाइन शॉपिंग का वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, आप वेब पेज बना रहे हो अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए और कुछ ऑफ़र को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे टुडेज ऑफर
इज़ 10% को कट कर देना है और 8% डाल देना है। मतलब 10% जो ऑफर था वो ख़त्म हो चुका है, डिलीटेड हो गया है, और 8% है। तो आप क्या करोगे, एक पैराग्राफ टैग को ओपन करोगे और इसमें आप लिखोगे टुडेज ऑफर इज़ डिलीटेड टैग को यूज़ करके 10%, फिर डिलीटेड को आप क्लोज कर दोगे, उसके बाद लिखोगे 8% और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दोगे। तो कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को आपको मिलेगा। तो डिलीटेड टैग को हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन पे, जो कि है इंसर्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज इंसर्टेड टेक्स्ट। आप अपने वेब पेज में कोई अलग से टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि यूज़र भी उसको देख पाए कि ये टेक्स्ट बाद में इंसर्ट किया गया है, तो आप इंसर्टेड टेक्स्ट टैग को यूज़ कर सकते हो। द इंसर्टेड टेक्स्ट टैग कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंसर्टेड टेक्स्ट। It can be added using ins tag। ठीक है, ins tag। अब जैसे ही ब्राउज़र इंस टैग को सेंस करता है, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट पर जो कि इंस टैग में इनक्लोज है उसको अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, ब्राउज़र विल अंडरलाइन the text inside ins tag। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज कीजिए आपने एक पैराग्राफ को ओपन किया और इसमें आप लिखते हैं दिस इज इंसर्टेड, इंस को आपने बंद कर दिया, टैग, और पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, दिस इज इंसर्टेड टैग। ठीक है, तो इस तरह से आप इंसर्टेड टैग को यूज कर सकते हो अपने वेब पेज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको अपने वेब पेज में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इसको इजीली ऐड नहीं कर सकते हो जब तक आप इसके सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के टैग को और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के टैग को न जान लो। तो दोनों को हम लोग एक साथ देखते हैं कि ये टैग होता क्या है और इसको यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को। देखिए, प्रॉब्लम आपको आएगी जब आप कुछ केमिकल इक्वेशन को लिखना चाहोगे, कोई मॉलिक्यूल को लिखना चाहोगे, या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन को ऐड करना चाहोगे। जैसे सपोज करो आपको H2O अपने वेब पेज में ऐड करना है, आपको CaCO3 ऐड करना है, आपको M1 M2 ऐड करना है। तो बिना सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट टैग को यूज किए आप इसको नहीं यूज कर सकते हो, इसी को कहते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ठीक ऐसे ही अगर आपको अपने वेब पेज में कुछ स्क्वायर ऑफ नंबर ऐड करना है, स्क्वायर ऑफ नंबर जैसे 2 का स्क्वायर, क्यूब ऑफ नंबर जैसे 2 का क्यूब, ठीक है, और आप ऐड करना चाहोगे नेम ऑफ सम वेरिएबल्स लाइक P1, P2, P3 etc। कोई वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। जैसे और भी आपको कुछ ऐड करना हो, जैसे कोई फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला आपको ऐड करना हो, ठीक, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इस तरह की चीज़ें आपको करनी होगी अगर आपको अपने वेब पेज में, तो आपको सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के तो आपको सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट का आइडिया होना ज़रूरी है। तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज में और इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो
फॉर एडिंग सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट वी यूज सब टैग। हम सब टैग का यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए हमें अपने वेब पेज में द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O को ऐड करना है। तो ये तो पैराग्राफ है, इसको तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन H2O को आप कैसे ऐड करोगे? ये आप ऐड करोगे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट की हेल्प से। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग को ओपन करो जिसमें आप लिखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2 सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट वैसे टेक्स्ट को कहते हैं जो कि नॉर्मल लाइन से नीचे लाई करता हो, और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट वैसे टेक्स्ट को कहते हैं जो नॉर्मल लाइन से ऊपर लाई करता हो। तो यहाँ पर 2 नॉर्मल लाइन से नीचे लाई कर रहा है, तो ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, और इसके लिए हम सब टैग को यूज़ करेंगे। 2 सब टैग को क्लोज कर देंगे, उसके बाद वो लिख देंगे और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये जो 2 है ये नॉर्मल लाइन से बिलो चला जाएगा, लोअर सेक्शन में चला जाएगा, और इस प्रकार H2O आपके सामने होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CaCO3 को ऐड करते हैं, या फिर आप H2SO4 को ऐड करो। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ P, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2 के लिए आप सब टैग को यूज करोगे 2, फिर सब को आप क्लोज कर दोगे। SO फिर 4 के लिए आप सब टैग को ओपन करोगे और लिखोगे 4, फिर सब टैग को आप क्लोज कर दोगे, फिर आप लिखोगे H2SO4 और पैराग्राफ क्लोज कर दोगे। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा। H2SO4 ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा लिख करके आपके वेब पेज पे विजिबल होगा। तो ये है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। अब हम देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को। तो ये भी ठीक वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल लाइन से अबव सेक्शन में, ऊपर सेक्शन में कोई भी टेक्स्ट ऐड होता है। द सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी एडेड टू द वेब पेज by using sup tag। ठीक है, SUP sup tag। अब देखिए इसमें भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें 2 का स्क्वायर रिप्रेजेंट करना है। द स्क्वायर ऑफ 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 का स्क्वायर। तो आप तो यहाँ तक तो लिख सकते हो पैराग्राफ को यूज करके, लेकिन 2 का स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? तो बाय यूजिंग सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। जैसे आप पैराग्राफ टैग को ओपन करो और जो भी आपका पैराग्राफ है आप लिख सकते हो द स्क्वायर ऑफ 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2। अब स्क्वायर 2 कहाँ पर है? नॉर्मल लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट है। तो आप सुप टैग को यूज करोगे, 2 लिखोगे और सुप टैग को क्लोज करोगे, तो ऑटोमेटिक 2 जो है ये नॉर्मल लाइन के ऊपर चला जाएगा और ये सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे P1, P2, M1, M2, M3, इन सब को कैसे आप सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे। तो P के लिए आप एक पैराग्राफ स्टार्ट कर दो, फिर P लिख दो, उसके बाद सुप टैग को यूज करोगे, सुप टैग में 1 को इनक्लोज करोगे, सुप टैग को क्लोज करोगे और पैराग्राफ टैग को क्लोज करोगे। ठीक ऐसे ही P2 के लिए पैराग्राफ टैग ओपन करोगे, P लिखोगे, सुप टैग को ओपन करोगे, 2 लिखोगे, सुप टैग को क्लोज करोगे और P टैग को भी क्लोज करोगे। ठीक है। M1, M2, M3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो पैराग्राफ टैग को आप ओपन करोगे, फिर M लिखोगे, चूँकि M के ऊपर में 1 है तो आप सुप टैग को यूज करोगे, सुप 1, सुप को आप क्लोज कर दोगे, फिर M है,
फिर इसके बाद m का स्क्वायर है तो आप सुब टैग को ओपन करोगे, 2 लिखोगे, सुब टैग को क्लोज करोगे। उसके बाद फिर तीसरा m है, m के बाद m का क्यूब है तो इसके लिए सुब टैग को ओपन करो, फिर 3 लिखो, फिर सुब टैग को क्लोज करो और पैराग्राफ को क्लोज कर दो। इस तरह से m1 m स्क्वायर m क्यूब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने वेब पेज पे। अब लास्ट वन हम देखते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट। इसको आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंडरलाइंड टेक्स्ट, तो देखिए अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे पैराग्राफ का कुछ टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाए तो इसको भी हम इजीली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्री डिफाइंड टैग HTML में अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपने पैराग्राफ के पूरे पैराग्राफ को या फिर पैराग्राफ के कुछ टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, द पैराग्राफ और टेक्स्ट इन पैराग्राफ कैन बी अंडरलाइंड by using underline tag। ठीक है, अंडरलाइन टैग को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं, तो यू टैग के हेल्प से, यू टैग को यूज करके हम अंडरलाइन टैग को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए कोई पैराग्राफ है, इसमें है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अंडरलाइन टेक्स्ट। तो अंडरलाइन को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, फिर पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अंडरलाइन टेक्स्ट, और अंडरलाइन टेक्स्ट चूँकि यू टैग में इनक्लोज है तो अंडरलाइन टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम किसी और एग्जाम्पल को देखें, हम चाहते हैं कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि कंट्री, ब्रदर्स और सिस्टर्स अंडरलाइन हो जाए। तो आप क्या करोगे, कंट्री को यू टैग में इनक्लोज करोगे, ब्रदर्स को यू टैग में इनक्लोज करोगे और सिस्टर्स को यू टैग में इनक्लोज करोगे। कुछ इस तरह। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ टैग को आपको यूज़ करना होगा। इंडिया इज़ माई कंट्री, चूँकि अंडरलाइन करना है तो आपको यू टैग को यूज़ करना है कंट्री के पहले, COUNTRY कंट्री, यू टैग को आप क्लोज करोगे। उसके बाद ऑल इंडियंस आर, यहाँ इंडियंस डाल दो, इंडियंस आर माई, ब्रदर्स एंड सिस्टर को अंडरलाइन करना है तो आप यू टैग को यूज करोगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर यू टैग को आप क्लोज कर दोगे और पैराग्राफ को क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा अंडरलाइन टैग क्या होता है, अंडरलाइन टैग को यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। इसको आप अपने HTML एडिटर में ज़रूर यूज करें, इसका आउटपुट देखें ब्राउज़र पे, तब जा कर के आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा। आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।